हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको आज की जो है तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी जो टाइम हो चुका है ना, 2:30 बजे। सही है, 2:30 बज गए हैं रात के और मुझे नींद नहीं आई है। नींद क्यों नहीं आई है? क्योंकि फिर मुझे बनानी होती है सहरी मतलब है कि पराठे। तो पराठे बनाने की टेंशन में ना मैं सोती नहीं, और अगर मैं एक बार सो गई ना तो फिर मुझे बैंड बाजी बजा लो, मेरे आगे गाने बजा लो, ढोल बजा लो, मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर मैं जो सोई तो फिर सोई, और अगर मुझे कोई उठाता है ना तो फिर उसकी खैर नहीं होती। मैंने उसको जो है ना लगा देनी है 2-4। तो चलें उठते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपने बाल सुलझा रही थी। मैंने कहा कि चलो भाई बालों की जो है ना देखभाल की जाए, देखें कितने ड्राई जो है ना मेरे बाल हो रहे हैं। और बाल जो ड्राई होते हैं ना तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सारा जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना वो बालों की वजह से गिर जाता है। मेरा तो बिल्कुल सच बताऊँ ना, बालों की वजह से मेरी जो है ना ज़रा मेरे बाल ख़राब हो जाएं, ड्राई हो जाएं, फ्रीज़ हो जाएं तो फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरे फ्रीज़ी हेयर अगर हो जाए ना फिर दिल चाहता है मैं कहीं ना जाऊं। तो अभी मैं सोच रही थी कि ऑयलिंग कर लूं पहले, और फिर सुबह जो उठ के है ना इनके ऊपर प्रोटीन करूंगी। तो जो होममेड प्रोटीन होता है ना वो मैं करती हूँ। तो फिर जो मेरे बाल होते हैं ना ऐसे मैं लश के लगाती हूँ ना तो फिर बाल मेरे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो बस अभी यही सोच रही हूँ कि अभी फ़िलहाल इन पर ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 2:30 बज गए और मेरी आइज़ जो है ना इतनी रेड हो रही है क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ ना, नींदें पूरी नहीं होती है क्योंकि मुझे आइज़ का इन्फेक्शन रहता है। कॉल आ रही है तो पहले कॉल देख लेते हैं किसकी कॉल आ रही है। अच्छा जी, कॉल रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर एडिटिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, और व्लॉग बनाती जाती हूँ और साथ साथ उसको है ना एडिट भी करती जाती हूँ। फिर बाद में सारी सेटिंग वगैरह है ना वो बाद में जाकर देखती हूँ। तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और बज रहे हैं रात के 2:30। और शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे जो है ना हमारे घर के रमज़ान की रौनक है, तो झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो बच्चों ने जो हंगामा लगा के रखा हुआ है ना, ओए होए, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। तो दरवाज़ा पहले करते हैं हम बंद। दरवाज़ा बंद हो गया है ना तो अब ज़रा शोर में कमी आई है। तो हम बैठ जाते हैं और फिर मैं आपको बता रही थी कि मुझे करनी है प्रोटीन। तो सुबह हम प्रोटीन करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद बनाएंगे पराठे शराठे। क्योंकि आज जो है ना बच्चों ने कहा है कि हमें लच्छेदार पराठे खाने हैं, जिनकी एक एक जो परत है ना वो अलग अलग से उठ कर आ रही होती है। तो वैसे तो मैं जल्दी जल्दी में इनको नॉर्मल पराठे बना के दे देती हूँ। 4 किस्म के पराठे कुछ बनाती हूँ मैं घर में। और ये लच्छेदार पराठे सिर्फ फरमाइश पे बनते हैं क्योंकि थोड़ी सी मेहनत होती है, टाइम ज़्यादा जाता है। तो बस चलते हैं और आटा वगैरह गूँथते हैं। और अभी आगे फरमाइश आई भी कि इनको अलग अलग किस्म की सहरियाँ खानी हैं मैडम जियों को, मेरी दोनों शहज़ादियाँ जो हैं। तो बस इन्हीं के लिए हम जी रहे हैं, इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इनको जो खाना होगा, जो चाहिए होगा, तो वो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इनको प्रोवाइड करें। तो चलते हैं फ़िलहाल और सहरी की तैयारियां करते हैं। देखिए मेरी आईब्रोज जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। इनको भी सेट करना है तो वो हम रोज़े की हालत में तो नहीं कर सकते। तो इसको हम इफ्तार करने के बाद करेंगे। आईब्रोज़ को सेट करेंगे, मुच्छे शुच्छे भी आ जाती हैं बंदों की। अभी मज़ीद हमें 4 घंटे और जागना है क्योंकि फिर मैं सुबह 7 बजे सोती हूँ। तो चलते हैं फ़िलहाल, थोड़ा सा कमर सीधी करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद 3 बजे उठ के सहरी की तैयारी करते हैं। पहले लाइट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने लगी हूँ एक मेरी सीक्रेट रेसिपी जो बहुत ही मज़े की है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही क्विकली जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो वो क्या है? जी हाँ, वो है दही। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि सख्त दही बनाने की जो है ना वो सीक्रेट रेसिपी कौन सी है जो मैं हर रमज़ान में सहरी के लिए बनाया करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को भी बताने लगी हूँ कि आप भी अगर दही जमाते हैं ना, दही बनाते हैं तो बहुत अच्छे से आपको सख्त दही जमानी है। अक्सर लोग बनाते हैं उनकी जो पानी छोड़ देती है और जो है ना ढीली दही होती है तो वो जमती नहीं है, सख्त नहीं जमती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सख्त दही जमाने की एक सीक्रेट है, वो क्या है। तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो आपको ये वीडियो जो है ना वो स्किप नहीं करनी है, वो पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो आपको लग पता जाना है कि हम जो दही बनाते हैं ना
तो क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी जो बनाते हैं तो वो उन्हीं का काम है कि वो किस तरीके से सख्त दही बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फजूल की बातें नहीं करते, गुनाह मिलता है। ज़्यादा फजूल गोई नहीं करनी है आप लोगों ने, तो अच्छे बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है। तो हम काम करते हैं और दही जमाते हैं। तो आ जाए, आपको बताती हूँ कि दही सख्त और अच्छी कैसे जमती है, जो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है एक प्लेट। ये प्लेट वाली जो मैंने ली है ना, ये इसलिए मिट्टी की लिए, ठकरी जो कहते हैं या मट्टी कहते हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे जो है ना दही पर्सनली तौर पर इसी में मज़ा आती है बनी हुई। जो मट्टी की प्लेट होती है या मट्टी की हांडी होती है, मट्टी का कुंडा होता है, उसी में मज़ा आती है। तो अब हम इसी में अपनी दही को जो है ना फिक्स करेंगे, जमाएंगे। और मैंने दूध गरम कर लिया है, और दूध जो है ना ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नीम गरम दूध होना चाहिए, और ठंडा भी दूध नहीं चलेगा। तो अब जो है हम इसमें दूध डाल देंगे, ठीक है ना। मलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ दूध जाना चाहिए। मलाई आ रही है तो रुके, हम मलाई को पहले हटाएंगे जी। तो मैं ले आई हूँ 1 अदद चम्मच, और इससे अब हम इजीली मलाई को हटाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने जो है ना इसमें दूध ऐड कर लेना है। और दही में क्यों जमा रही हूँ, दही में इसलिए जमा रही हूँ कि जब मुझे दूसरे दिन दही बल्ले बनाने होते हैं ना, तो दही बल्ले के लिए मुझे मीठी दही चाहिए होती है जो घर की ही हो। तो उसके लिए जो मैं ना घर में ही दही जमाती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ½ लीटर दूध ले लिया है, ठीक है। ये इस वक्त जो मेरी पतीली में मैंने दूध गर्म किया है, ये 1 kg है, 1 लीटर, kg नहीं लीटर, 1 लीटर दूध है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ½ लीटर, तो हम आधा किलो की दही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है थोड़ी सी दही, थोड़ी सी तो ली है, लेकिन कितनी डालनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो दही को जो है ना हम हल्का सा फेंट लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाएं और ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। दही का खास ख्याल रखना है कि दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही मीठी होगी तो ही आपकी जो दही है वो मीठी बनेगी जो आप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक भी समझ लें आप कि ये आपकी जो दही मीठी तभी बनेगी जब आपकी दही मीठी होगी जिससे आप बना रहे हैं। अगर खट्टा दही यूज़ करेंगे तो फिर खट्टी दही बनेगी। तो ये हमने फेंट ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दही को फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दही लेंगे, ठीक है ना। 1 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने दही को, मतलब एक से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दही को ऐड करेंगे और इस तरीके से हिला लेंगे थोड़ा सा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपको भी उसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 और चम्मच हमने ले लिया, उसको यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है। अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा या फिर किसी से सुना होगा कि दही बिल्कुल थोड़ा सा जाता है, तो ऐसा नहीं है, वो लोग झूठ कहते हैं। आपको जो है ना इस तरीके से ही दही डालना है, 3 साइड पर आप थोड़ी थोड़ी दही करके डालनी है आप लोगों को, ठीक है। अब जो हमारा मेन सीक्रेट चीज़ है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। तो अब जो है मेरे पास ये है जो सीक्रेट है, जो आपकी दही को सख्त बनाएगा, आपकी दही नरम नहीं पड़ेगी। तो ये 1 चम्मच भरकर आपको इस दही में ऐड कर देना है। और ये क्या है, ये दूध पाउडर है, ठीक है ना। खुश्क दूध जो होता है ना, ये वो वाला दूध पाउडर है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर, इस तरीके से हिला लेंगे दही को। ज़्यादा नहीं हिलाना है, ऐसा ना हो कि आपका जो दूध है आपने गर्म किया है वो फट जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपको हिलाकर इसे, बस ये हो गया है आपका दही के लिए दूध तैयार। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक देंगे और तकरीबन 7 घंटे तक उसे ढका रहेंगे। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। और इसको ढककर हम किसी भी कोने में रख देंगे। मैं किचन के कोने में रखती हूँ ताकि वहाँ पर जो है ना बिल्कुल ठीक टेम्परेचर हमारी दही को मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसे ढक देंगे। तो मैंने दही को यहाँ इस कोने में रख दिया है और इसके ऊपर वज़न भी रखूँगी ताकि जो है ना इसके अंदर हवा नहीं जाए। तो ये मेरे पास ये जो है ना छोटा वाला हवन दस्ता है और ये मार्बल का है। तो ये इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो हम इसके ऊपर ढक देंगे और इसको देखेंगे अब हम 7 घंटे बाद। विशाल जो है ना घर के लिए यहाँ पे डेकोर के लिए एक चीज़ लेकर आई है। यहाँ पर कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, ये डॉलर बाज़ार गई थी, यहाँ पर न्यू डॉलर शॉप खुली है, तो वहाँ से जो है ना ये मैडम ये खूबसूरत सा डेकोर पीस लेकर आई है कि मम्मा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी इधर देखो, ये देखो,
नहीं करो, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ के लिए, जबकि मुझे एक बेल लेकर आनी थी, फ्रूट बेल, लेकिन ये मैडम जाग कर ये ले आई कि मम्मा मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। कढ़ाई भी हमारी तैयार है, तो ये गर्म हो गई है। मैंने चलो इशाल अभी रखो उसको वहाँ पर। विशाल ये बोतल भी लाई है डॉलर बाज़ार से, और एक वो लाई है, तो एक ये बोतल भी लेकर आई है अपनी। तो वाइट कलर की बोतल है, बहुत खूबसूरत है। पर अभी रमज़ान है तो रोज़ा होगा मैडम का, ये कलर भी ले आई है अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ये बोतल अभी आप क्यों लेकर आई हो, अब तो आपका रोज़ा होगा तो फिर आप पानी तो नहीं पी पाओगी। तो अभी ये जो है ना ईद के बाद आपको काम आएगी, ठीक है ना, न्यू क्लास में ही काम आएगी शाल को। और आंखें जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, क्योंकि मैं जाग रही हूँ ना, सोई नहीं हूँ। और ये शाल है ना मेरा मजाक उड़ाने बार बार आ रही है कि मम्मा सोई नहीं है, आंखें लाल हो रही हैं और मम्मा को व्लॉग बनाना लाजिम है। तो भाई क्या करेंगे, तो हमारी ड्यूटी हो गई है। तो चलते हैं, सहरी करते हैं। और सहरी में मैंने कहा था पराठे बनाऊँगी, तो पराठे कोई नहीं बने, क्योंकि पराठे हस्बैंड ने मना कर दिया कि पराठे नहीं खाने उनको। तो वो ले आए हैं तंदूर की रोटी और शीरमाल, क्योंकि मैंने कढ़ाई बनाई है सहरी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि कढ़ाई जो है ना तंदूर की रोटी और शीरमाल के साथ ही मज़ा देगी। तो उनको घर के पराठे नहीं खाने थे, जबकि मेरा तो पूरा मूड था कि मैं घर का पराठा खाऊँ। चले जी, ये रिशाल मैडम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा दही जमा है, और एकदम सख्त दही जमा है, ना पानी छूटा है और ना ख़राब हुआ है, और दही भी बहुत मज़े का जमा है। तो आप लोगों को भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और बहुत ही अच्छा और सख्त दही आप लोग का जमेगा, और आप इसे हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं सहरी में, और इसे कोई भी अपनी जो डिश है ना वो इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखें।